प्रशांत किशोर जी पलायन रोकने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि 10 लोगों को मैं बांकीपुर ही विधानसभा से दूंगा। तो उनको वो तो पूरे बिहार में ये तो हुआ कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप किसी को रोजगार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना। 4 से 5 हज़ार बच्चों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जिसका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है उसको प्राइवेट स्कूल में डालिए, फी हम भरेंगे। वो कह रहे हैं और हम लोगों ने 5 साल से प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं। लोगों को, बच्चों को, आप जाइए किसी भी स्लम बस्ती में घूम जाइए, आप मेरा नाम लीजिए, उसके बाद आपको लोग बताएगा कि नहीं। आपका जो अपना कंपनी है उसमें 7400 लोग अपने पेरोल पे रखा है। ये बहुत बड़ी बात है अगर बिहार के दृष्टिकोण से देखें, जहाँ इतनी बेरोजगारी है। पंकज, बिहार में अपॉर्चुनिटी लगता है इस तरह का। मान लीजिए आपके लिए हो गया, आप कर लिए जीवन में काम। अगर कोई नया उद्यमी है, कोई नया लड़का है, चाहता है इस तरह से काम करना बिहार में, संभव है उसके लिए? दम संभव है, दम प्लेटफॉर्म है। सारी इंडस्ट्रीज यहाँ खुलने जा रही है, सरकार उस पर काम कर रही है। और जब इंडस्ट्री खुल जाएगी, आप 1 साल 2 साल वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको रिजल्ट खुद सामने नजर आएगा। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन तमाम दर्शक जो हमें प्यार देते हैं, हमें सराहते हैं, बिहार टॉप देखते हैं, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। अब रोजगार पर दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक युवक भी मौजूद है जो ना मंत्री है, ना विधायक है, ना सांसद है, कुछ भी नहीं है, मतलब संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन कई लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है। और चूंकि रोजगार की बात हो रही है, प्रशांत किशोर ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है बिहार में, 10,000 युवकों को, बांकीपुर के युवकों को रोजगार देंगे। अब बिहार से बाहर देंगे, कहां देंगे इस पर कुछ चर्चा नहीं है, लेकिन रोजगार देंगे। हमने 2 दिनों पहले ऋतुराज सिन्हा पे चर्चा किया था, एक स्टोरी हमने किया था, बताया था कि बिहार में करीब 2.5 लाख लोगों को स्वरोजगार से उन्होंने 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। इसमें महिलाएं हैं, 38,000 के आसपास सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो पंकज सिन्हा हमारे साथ मौजूद है और हम ऐसे ही लोगों को तलाश रहे हैं जो बिहार में बहाना नहीं तलाशते हैं कि हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है, हम मंत्री नहीं बने, हम विधायक नहीं बने, तो हम कहां से रोजगार सृजन करेंगे। कई लोग आपको बिहार में मिलेंगे, पंकज सिन्हा उन्हीं लोगों में से एक है। सोशल मीडिया से हमने इनसे संपर्क किया और आज इनसे जुड़ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस भी है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के पूरे भारतवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आज जिनके कारण, जो वीर जवानों के कारण हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, उनको मैं नमन करता हूं। चलिए सवाल पे हम आते हैं, रोजगार पे बात करते हैं। रोजगार सृजन बिहार में बड़ा एक हाई पकड़ा हुआ मुद्दा है। सम्राट चौधरी भी लगवा रहे हैं कैंप, रोजगार शिविर लगवा रहे हैं। प्रशांत किशोर को आपने सुना, अभी तो पटना के ही रहने वाले हैं। बांकीपुर में 10,000 युवाओं का, अब इस पर विरोध भी हो रहा है, बीजेपी विरोध भी कर रही है। विरोध करने लायक मुद्दा है? नहीं, ये देखिए ना, रोजगार अगर बिहार के लोगों को मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, चाहे वो माध्यम कोई हो, किसी भी तरह का हो। मगर प्रशांत किशोर जी पलायन रोकने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि 10 लोगों को मैं बांकीपुर ही विधानसभा से दूंगा। तो उनको, वो तो पूरे बिहार में ये तो हुआ कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप किसी को रोजगार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना, कहीं रहे कि सीएम बनाइए हमको पूरे बिहार में। आपको हम बता दें, जैसे आपने 2 दिन पहले स्टोरी चलाया था, ऋतुराज सिन्हा, जो नाम ना वो भी ना कोई मंत्री है, ना विधायक है, ना कोई सांसद, कुछ भी नहीं है। मगर आज भी उनके आवास पे जाइएगा ना, तो अगर किसी को मालूम है कि ऋतुराज सिन्हा पटना में है या आर के सिन्हा जी थे जो, तो हजारों हजार का डेली का लोग वहां पे भीड़ मिलता है। ना कोई विधायक रहने, ना मंत्री रहने के। क्यों? क्योंकि जो लोग काम करते वो बोलते नहीं है। उन्होंने 27 लाख लोगों को रोजगार दिया है पूरे इंडिया में, और बिहार में 2.5 लाख लोगों को दिया है, और 21 लाख लोग उनके पेरोल पे हैं, जो शायद हमको लगता है कि बिहार सरकार का भी उतना एम्प्लॉय नहीं है, बिहार सरकार का भी उतना एम्प्लॉय स्टाफ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये उनके बारे में तो हम लोग खैर सोच ही नहीं सकते, तो एक स्टेट चला रहे हैं। तो आपसे हम इसलिए जुड़े क्योंकि हमने देखा कि आप भी कई लोगों को रोजगार दिए हुए, आपका भी बड़ा कार्य क्षेत्र है। देखिए, हम लोग रोजगार दिए, ये नहीं देखते हैं कि वो लोग पटना का है, कुम्हरार का है, पटना सिटी का है, बांकीपुर का है। पूरे बिहार में हमने लगभग 25,000 लोगों को रोजगार दिया है। 25,000 आंकड़ा? हाँ, लगभग, जिसमें पेरोल पे 7400 स्टाफ मेरा पेरोल पे है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमने रोजगार दिया है। जैसे बहुत सा मैन पावर, बहुत सा लोग, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है, बहुत जगह मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। तो ये जहां तक हो सका, जिस जिला में जितना हुआ उसके अनुसार उसको हमने गवर्नमेंट सेक्टर में ही दिया, जो लोग जहाँ के हैं। उसके अलावा जैसे बहुत सी कंपनी, 150 कंपनी से मेरा टाई अप है, तो 150 कंपनी में लोगों को हमने यहाँ से लोगों को बाहर भी दिया। यहाँ भी पटना में भी जैसे ब्लिंकिट अभी आया है, तो ब्लिंकिट में भी बहुत लोगों को रोजगार हमने दिया।
जैसे बहुत ऐसी कंपनी है जहाँ पे मेरा जिनसे बहुत अच्छा संबंध है, मेरा व्यक्तिगत संबंध है, तो लोग एक उम्मीद से आते हैं कि चलो भाई यहाँ जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपना उनका रिज्यूम लेके वहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं। तो लगभग हम 25-26 हजार लोगों को हमने रोजगार दिया। तो जो लोग देते हैं वो कहते नहीं है, प्रचार नहीं करते हैं। अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं तो उसका वो आप प्रचार नहीं करना चाहिए। पेरोल की बात कर रहे थे, 7400 लोग आप पेरोल पे रखे हैं। आपके यहाँ मिनिमम सैलरी क्या होगा? देखिए, गवर्नमेंट का एक सैलरी फिक्स है। जैसे ऑपरेटर है तो 18,000 है, नाइट गार्ड है तो उसका 14,000 है। जैसे बहुत मतलब थोड़ा सीनियर है, जो जैसे बीबीए बीसीए एमसीए का लड़का है तो उसका 30,000 है, 35,000 है, 25,000 का भी लोग है। जैसा कंपनी में ब्लिंकिट में जैसा भी 500 लोगों को हुआ था, हाँ। तो उस सब का सैलरी ब्लिंकिट कंपनी देता है 26,000, किसी को 28,000, जैसा टैलेंट जैसा है उसका क्वालिफिकेशन टैलेंट दोनों के अनुसार देखते हुए। और रोजगार ही नहीं, जैसे हम लोग के माध्यम से लगभग स्लम बस्ती में लगातार लोग ऐसे बच्चा जो आर्थिक कमजोर है उनको हम लोग लगभग 4 से 5 हजार बच्चों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है प्राइवेट टीचर को। कार्यक्रम था वहाँ पे। हाँ, चाहेंगे हमारे दर्शक जरा तस्वीर देख ले। हाँ। ये जो आपने वहाँ पे कार्यक्रम किया है उसको लेकर। ये मेरा हर साल का कार्यक्रम रहता है। स्लम बस्ती में 3-4 तरह का कार्यक्रम करते हैं। दिवाली में भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, या फिर ऐसे सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम मेरा होता है। तो 4,000 बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं स्लम बस्ती? हाँ, स्लम बस्ती में हम पढ़ाने का काम करते हैं। जो आर्थिक कमजोर है, ये कोई जरूरी कि वो स्लम बस्ती का ही बच्चा हो, कहीं का ही बच्चा हो, जो आर्थिक कमजोर हो मेरे पास आ सकता है, फ्री में शिक्षा ले सकता है। अगर उसको रहने में भी दिक्कत है तो रहने का भी हम जगह देंगे बच्चों को, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा देश, मेरा बिहार शिक्षा की वजह से पीछे हो। शिक्षा की वजह से पीछे तो है बिहार। तो बस वो चीज को हम लोग को आगे लाना है। यही बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जिसका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है उसको प्राइवेट स्कूल में डालिए, फी हम भरेंगे। वो कह रहे हैं, और हम लोगों ने 5 साल से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। लोगों को, बच्चों को, आप जाइए किसी भी स्लम बस्ती में घूम जाइए, आप मेरा नाम लीजिए, उसके बाद आपको लोग बताएगा कि नहीं यहाँ पर इस इलाके में। तो आपका जो अपना कंपनी है उसमें 7400 लोग अपने पेरोल पे रखा है। ये बहुत बड़ी बात है अगर बिहार के दृष्टिकोण से देखे, जहाँ इतनी बेरोजगारी है पंकज जी। लेकिन अब प्रशांत जो बात कर रहे हैं उसका राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि वो बात ही कर रहे हैं, जहां तक मैं भी देख रहा हूँ। नहीं, प्रशांत जी का रोजगार देना अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि मेरे बिहार के बच्चों को रोजगार मिले, यहाँ से रोजगारी दूर हो, गरीबी दूर हो, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले, मगर मिले केवल मतलब नेताओं के भाषण पे ना रह जाए। और दूसरा, अगर प्रशांत जी को नौकरी देना है, करना अच्छी बात है। वो सीएम नहीं, वो कह रहे हम सीएम थोड़ी हैं कि हम नौकरी देंगे यहाँ पर बिहार में। ठीक है, बाहर ही आप दे रहे, तो आप पलायन की बात ना करें, यहाँ के लोगों को रोजगार दें। और ये चिन्हित नहीं करें कि हम बांकीपुर के ही लोगों को केवल देंगे। सभी क्षेत्र में लोग बेरोजगार हैं, सभी लोगों को अब नौकरी की आवश्यकता है। आप जब आपका पकड़ है, आप कह रहे हैं कि मेरा रिलायंस में भी, अडानी से भी अच्छा है, अंबानी से भी अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा बहुत अच्छा इंटरनेशनल कंपनी से अच्छा है। तो आप पूरे बिहार में ये चलाएं रोजगार मेला, और पूरे बिहार के लोग जहां जहां लोग बेरोजगार हैं वहां के लोगों को रोजगार दे। और एक देखिए, सीएम कोई भी हो, माननीय सम्राट चौधरी जी भी हैं, चाहे नीतीश जी भी थे, तो सरकार का एक लिमिट होता है नौकरी देना। केवल रोजगार देना, सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता है। रोजगार हर आदमी दो, अगर मान ले कि हम रोजगार दें किसी को, तो ऐसा नहीं है कि 10 आदमी को रोजगार, 15 आदमी को रोजगार, बहुत आदमी दे सकता है, मगर इच्छा होना चाहिए। बिहार में अपॉर्चुनिटी लगता है इस तरह का? मान लीजिए आपके लिए हो गया, आप कर लिए जीवन में काम, अगर कोई नया उद्यमी है, कोई नया लड़का है, चाहता है इस तरह से काम करना बिहार में, संभव है उसके लिए? दम संभव है, दम प्लेटफॉर्म है, काम करने का इच्छा होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे क्या है कि आप, सरकार का भी योजना बहुत ऐसा है जो लोगों को नहीं पता है। जैसे यहाँ के सरकार को थोड़ा सा उसको उस पर प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे इनका रोजगार योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सा योजना है, जो 10 लाख लोन, स्टार्टअप है, 10 लाख का है, 5 लाख का है। अभी तो स्टार्टअप ऐसा आ गया है कि अगर आप 100 आदमी को व्यवसाय देते हैं तो आपको जमीन भी 1 रुपये में मिल जा रहा है, 1 करोड़ रुपया आपको काम करने के लिए पूंजी भी मिल जा रहा है। तो औसम में आप रोजगार को आप बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और सरकार आपको मदद कर रही है। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, सब आपका उद्योग गवर्नमेंट कर रही है। बिहार में भी लोग चाहे तो स्टार्टअप कर सकते हैं। हाँ, माननीय नीतीश जी भी बहुत अच्छा काम किए। आज आप देख रहे हैं, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। उसमें उनके काम को हम लोग मतलब हम पूरा बिहार जाते हैं, पूरे बिहार घूमते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप अभी यहाँ से एग्जाम्पल, आप किसी भी एक जिला को ले लीजिए, जो जाने में पहले 6 घंटा लगता था, आज के डेट में 2 घंटा लगता है। इतना टाइम बचता है। बिजली का सुधार, रोजगार का सुधार उनके रीजन में हुआ, मगर एक सरकार का भी एक
मतलब होता ना, बजट होता है, उसके अनुसार ही रोजगार दे सकते हैं। अब आपके यहाँ संख्या अधिक है, तो अब अभी सम्राट जी हैं, बहुत से फैक्ट्री। सम्राट को कैसे देख रहे हैं आप? युवा उद्यमी है, सम्राट जी को कैसे देखते हैं? देखिए सम्राट जी बड़ा किरकिरी हो रहा है लेकिन नहीं, सम्राट जी देखिए युवा सीएम है और इनका सोच नया है और निश्चित है कि ये रोजगार लाएंगे। इनको समय मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए। कोई भी, लेकिन प्रशांत कह रहे हैं कि जब तक वो गद्दी पर है बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। सम्राट जी अच्छे सीएम है। अभी आप देखे होंगे उनका 100 दिन 150 दिन में ही बहुत ऐसा डिसीजन आया है जो अभी 50 साल रोजगार का ही बात किए हैं कि 50 साल लोगों को, बहुत सी फैक्ट्री में बात की है निवेश का बिहार में। तो वो उसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आप आज गए फैक्ट्री बोल दिया कल खुल गया आप यहाँ। तो सम्राट जी को भी समय लगेगा, 1 साल 2 साल, वो मतलब वो काम करेंगे बिहार के लिए, काम करेंगे। उन्होंने देखा है बिहार को, और एक एक, जैसे प्रशांत जी तो 5 साल से बिहार में आए हैं ना, सम्राट जी ने अपना पूरा जीवन बिहार में दिया है और बिहार को समझे हैं, इसलिए उनको पता है कि बिहार को किस चीज की आवश्यकता है और वो करेंगे काम। क्या लग रहा है, आप लोग तो कई लोगों को रोजगार दिए हैं, आपको तो खैर बहुत बहुत शुभकामना भी है। आने वाले दिनों में बिहार में कुछ सुधार का उम्मीद है, रोजगार सृजन होगा यहाँ पे? निश्चित होगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ खुलने जा रही है, सरकार उस पर काम कर रही है। और जब इंडस्ट्री खुल जाएगी, आप 1 साल 2 साल वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको रिजल्ट खुद सामने नजर आएगा। और मैं प्रशांत जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ के लोगों को, 10,000 लोगों को अगर रोजगार दे देते हैं तो ये बिहार कह रहे हैं कि बाहर भेज के दे, नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बाहर कंपनीज में हम देंगे, यहाँ तुरंत देने का बात कर रहे हैं। रोजगार वो कहीं दे, यहाँ के लोग बेरोजगार है तो कहीं भी दे, मगर पलायन की बात ना करें। पलायन की बात, ठीक है, जब आप सीएम बन जाइए, जब आप, जो आप भगवान करे आप बन जाइए, आपका इच्छा है तो बन जाइए। इच्छा तो हम भी रखते हैं कि हम भी सीएम हो जाए, मगर कोई बात नहीं, उनका इच्छा है तो बने, और बने तब उस बात को करें कि भाई हम आज के बाद पलायन को हम रोक देंगे। रोजगार को अभी रोजगार दे, और पूरे बिहार के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है वहां पे दें। सिर्फ एक विधानसभा से आप चुनाव लड़े, वहां से आप अगर जीत गए और सिर्फ वहीं के लोगों को देंगे, ये कहाँ का बात है? फिर दूसरे क्षेत्र में आप प्रचार करने नहीं जाएंगे, दूसरे क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये आप राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। तो राजनीतिक, आप कोई चीज, किसी अगर रोजगार भी दे उसके बदले आप लाभ ले रहे हैं, तो वो आपका रोजगार देना। चलिए, तो आप 4,000 बच्चों को गोद भी लिए हैं, पढ़ा भी रहे हैं। चलिए, पंकज सिन्हा है दोस्तों, हमने इसलिए इनको इंट्रोड्यूस कराया आप लोगों से बिहार टॉप पर, क्योंकि भाई वो बिहार जहां पर इस वक्त रोजगार की बात तो हो रही है, कम से कम सम्राट चौधरी रोजगार मेला लगा रहे हैं, प्रशांत कर रहे हैं, तो बिहार में ऐसे कई युवा आपको मिलेंगे, जैसे ऋतुराज सिन्हा हुए, पंकज सिन्हा है, जो बिहार में कम से कम हजारों लोगों को रोजगार दे रखा है। हम और भी लोगों का तलाश में है, जो लोग मिले बिहार में, जो बिना किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए कई हजार लोगों को रोजगार दिए हैं, ताकि ये बहाना ना रहे किसी विधायक के पास, किसी मंत्री के पास, कि हम इतने ही लोगों को दे पाएंगे, हमारा इतना ही क्षमता है, हमारी यही कैपेसिटी है। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।